नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज की खबर ने केजीएमयू मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर से खास बातचीत की। वही केजीएमयू जहां पे हर मर्ज का इलाज होता है, बड़े बड़े कारनामे और करिश्मे होते हैं। केजीएमयू के वाइस चांसलर से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने एक इतिहास रचा है, 20 लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर चुका है। साथ ही साथ कोरोना की जब दस्तक है और ऐसे में कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये सब जानने के लिए केजीएमयू के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन से आज की खबर ने खास बातचीत करी है। उन्होंने पूरी जानकारी दी केजीएमयू में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही कोविड से संबंधित, आप भी देखिए। कोशिश हमारी यही रही है कुछ टाइम से कि पेशेंट केयर अस्पताल में अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, हाइजीन सैनिटेशन नहीं रखेंगे तो आप मरीज़ों का क्या देखभाल करेंगे। तो हमारी यही कोशिश रही है कि हम पेशेंट केयर एरियाज़ में एंड जो हमारे जो हॉस्पिटल केयर फैसिलिटीज़ हैं उसमें साफ़ सफाई, हाइजीन सैनिटेशन पर ख़ास नज़र रखी जाए और उस पर हमने बहुत ज़ोर लगाया है। सर, लिवर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो इस साल एक रिकॉर्ड समझ लीजिए बनाया है, 20 से ज़्यादा सर्जरीज की है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देखिए, जैसे आपको मालूम है कि इसका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। ये एक लार्जेस्ट हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का एंड यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम आता है हमारे पास ट्रॉमा सेंटर में इज़ अनबिलीवेबल। एंड ब्रेन डेड जिसको हम एक कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, तो वो हमने उसको एक बढ़ावा दिया है, एक उसको इम्प्रूव किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको परखना, उसको समझना और उसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो हार्ट का हो, तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम इसको सभी प्रोग्राम्स को इसको बढ़ोतरी दें। एंड आज बड़ी गर्व के साथ मैं बोलता हूँ कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल सारे देश में केजीएमयू सिर्फ एक पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर हमने 20 लिवर ट्रांसप्लांट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। मैं समझता हूँ ये अपने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। सर, एक सर्जरी में कितने लोगों की टीम होती है लिवर ट्रांसप्लांट? देखिए, एक तो रिट्रीवल टीम होती है जिससे आप लिवर ले रहे हैं, और दूसरी टीम होती है जहाँ जिसको आप कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ मिला के करीब 100 लोग एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में लग जाते हैं, चाहे वो एनेस्थीसिया के हों, चाहे वो नर्सेज हों, ओटी नर्सेज हों, टेक्नीशियंस हों, ब्लड देने के लिए कोई लेबॉर्ट्री सर्विसेज, जो साथ साथ जब ऑपरेशन होता है तो उसके टाइम पे क्या लेबॉर्ट्री सपोर्ट चाहिए होती है, वो सब मिला करके करीब nearly about 100 people are operating at any given point of time. नहीं, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस सबको मिला के अराउंड 100 odd people. एक दिन में एक ट्रांसप्लांट हो जाता है। जी जी। सर, कोविड फिर से एक बार आ रहा है और तमाम लोग देखिए प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, और हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई केजीएमयू? देखिए, हॉस्पिटल में हमारे केजीएमयू में तो आपको मालूम है कि पीक ऑफ कोविड में हमने एक 1000 बेडेड कोविड सेंटर को चलाया था। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड केयर के लिए, चाहे वो कोविड ये चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे बाईपैप हो, HFNC हो, ऑक्सीजन की है। आपको मालूम है ऑक्सीजन एक मेजर मुद्दा है जो सामने आया था एक एज अ प्रॉब्लम। हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन 1,30,000 लीटर्स की कैपेबिलिटी, हमारे 6 कंटेनर्स हैं सारे। हमारा एक ऐसा अस्पताल है जहाँ कम्प्लीटली ऑन लिक्विड ऑक्सीजन पे मेंटेन्ड है। एंड इसके साथ में हमारे पास 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं। सो हमारी क्षमता एज फार एज बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन ऑक्सीजन इज़ कंप्लीट। एंड हमारी ट्रेनिंग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, एक ऑनगोइंग हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको हम उसको करते रहते हैं। हमने अब आइडेंटिफाई कर लिए हैं कुछ बेड्स जो अगर कोई सर्ज होती है कोविड की, जहाँ पर हम इन मरीज़ों को रख सकते हैं। तो
तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हमारी ट्रेनिंग, जो पैरामेडिक्स ट्रेनिंग और नर्सेज की ट्रेनिंग, कोविड को समझते हुए पीपीपीज़ और अपने प्रोटेक्शन डिवाइसेस को ध्यान में रखते हुए वो सब हमने फिर से चालू कर दी। सर ये पूछना चाहेंगे, इससे पहले सर इमरजेंसी को लेकर, इमरजेंसी में देखिए पेशेंट्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं तो उनको काफ़ी समय लग जाता है एडमिट होने में, तो ये कहाँ प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम बेसिकली है डिमांड एंड सप्लाई। अस्पताल की कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ बेड्स हैं, कुछ वेंटिलेटरी बेड्स हैं, कुछ आईसीयू बेड्स हैं। जब आपकी डिमांड इज़ मच मोर देन जो आप अब, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इसी को हमने शासन में, उत्तर प्रदेश शासन ने ये बात करी है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना है कि इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए कि कौन से मरीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ आएंगे। तो एक कमांड सेंटर कंट्रोल करने के लिए, इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए, आपने हाल में देखा होगा न्यूज़ में, इसके बारे में भी यूनियन अपने स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने इसके बारे में व्याख्या करी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि हर मरीज़ को केजीएमयू नहीं आना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस में। तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो और क्या कुछ नया ला रहे हैं, जो तमाम दूर से लोग पेशेंट आते हैं उनको और क्या कुछ नया लाभ मिल सकेगा यहाँ से? मैंने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक तो हम अपनी पेशेंट केयर सर्विसेज को, हर डिपार्टमेंट को हमने कोशिश करी है कि हम उसको कैसे उनको बढ़ोतरी दे सकें पेशेंट केयर के मामले में। दैट इज़ वन। सेकंड, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल रिसर्च को और रिसर्च को रेलिवेंट रखने के लिए, कि वो ऐसा रिसर्च आप करें जो पेशेंट को, जिसको उसका फ़ायदा हो सके। तो वो हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे कुछ रिसर्च, हमने कमिटीज़ बना दी हैं, जो कमिटीज़ सजेस्ट करती हैं कि जब कोई आइडियाज़ आते हैं, कुछ इनोवेशंस आते हैं, तो कुछ थॉट्स आते हैं कि उसको कैसे समझें, उसको परखें और उसको इम्प्रूव करें उनके थॉट्स को, कि जिससे कि वो आम आदमी तक वो उसका रिसर्च का फ़ायदा हो सके। तो ये एक हमने, और मेडिकल रिसर्च को बहुत बढ़ोतरी दी है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में बच्चों, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, उनको पढ़ाने के लिए बहुत इनोवेटिव, बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉइंट किया है। हॉस्टल्स को हमने ठीक किया है। हमने एक और चीज़ एक एम्फसाइज़ करी है कि क्योंकि हमारे मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और कई मरीज़ को यहाँ पर काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो हमने टेली मेडिसिन सर्विसेज को बढ़ावा दिया है, जिससे कि लोग, आम आदमी जो हमसे कनेक्ट करना चाहे, हमसे जुड़ना चाहे और स्पेशलिस्ट से मिलना चाहे, वो केजीएमयू में टेली मेडिसिन के माध्यम से हमसे कनेक्ट करें और हम उनको स्पेशलिस्ट ओपीडी में हम उनसे बात करा सकें, जिससे कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर केजीएमयू में आने की वो प्रॉब्लम ना हो सके। कोविड को लेकर आम जनता से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से प्रिकॉशंस लें? मेरा सिर्फ ये आम जनता के लिए ये मैसेज है कि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भारतीय बहुत बेहतर हैं, बेटर प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हम लोग ने प्रिकॉशंस ली हैं। कईयों को इन्फेक्शंस भी हुई हैं और हमारा इम्यूनाइजेशन स्टेटस अच्छा है। सिर्फ अपील ये है कि अगर आपने अपनी पूरी डोजेस नहीं ली हैं, अगर आपने अपनी प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, तो आप उसको ज़रूर ले लें, पहली बात। और दूसरा, अगले चंद हफ्ते, महीने, जब ये सर्ज होने की चांसेस हैं, अगले 2-3 महीने, बिकॉज चाइना से, बाकी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से अगर मरीज़ आते हैं तो सर्ज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके बारे जो हमें जानते हैं, मास्किंग और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग, तो वो अब थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। बाकी मेरा ये मानना है कि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।